Dear students, today I will teach you section 3. The name of the lesson is Refugee Blues. Refugees are persons who flee to another country to escape being persecuted for their religion or politics or to escape war. रिफ्यूजी मीन्स शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी कारण से उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे लोग या तो धर्म के कारण, राजनीति के कारण या युद्धबंदी होते हैं जो बाउंड होते हैं अपना कंट्री छोड़ने के लिए। इन्हीं शरणार्थियों की दयनीय दशा को लेखक अपनी कविता में वर्णन करता है और कहता है, उन्हीं शरणार्थियों में से एक कहता है, से दिस सिटी हैज़ 10 million souls. 10 million, 1 million is equal to 10 lakhs. 10 millions is equal to 1 crore. Soul means people. लेखक शरणार्थियों के माध्यम से कहता है कि इस शहर में, शहर का मतलब यहाँ कंट्री से है, इस कंट्री में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। सम आर लिविंग इन मैंसन, कुछ लोग, मैंसन मीन्स बिग हाउसेस, कुछ लोग बड़े घरों में रहते हैं। सम आर लिविंग इन होल्स, कुछ होल का मतलब है यहाँ पर छोटे स्थानों में रहना, कुछ छोटे स्थानों में रहते हैं। एट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस माई डियर, एट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस। फिर भी हम लोगों के लिए, मेरे प्यारे, हम लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है जहाँ कि मैं रुक सकूँ। Once we had a country and we thought of it fair. Look in the atlas and you will find there. Look, once we had a country. एक कभी मेरा भी ये देश होता था और हम इस देश को बड़ा अच्छा मानते थे। Look in the atlas and you will find it there. अगर आप एटलस में देखते हैं तो अभी वह देश अब भी वहाँ पर स्थित है। But we cannot go there now, my dear, we cannot go there now. लेकिन मेरे प्यारे, अब मैं वहाँ अपने देश में नहीं जा सकता हूँ। In the village churchyard there grows an old yew, every spring it blossoms anew. यहाँ पर कभी थोड़ा भावात्मक ढंग से वर्णन करता है कि किसी गांव में, गिरजाघर में एक पेड़ है जो बहुत ही हरा भरा है और हर स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में उसमें नई पत्तियां और नई डालियाँ निकलती हैं, वो विकसित रूप में आगे बढ़ता है। ओल्ड पासपोर्ट्स कैन नॉट डू दैट माई डियर, ओल्ड पासपोर्ट कैन नॉट। लेखक इन शरणार्थियों के माध्यम से कहना चाहता है कि पुराने पासपोर्ट जो है अब बेकार हो गए हैं, अब वो आउट ऑफ यूज़ हो गए हैं। द कंसल बैंग द टेबल एंड सेड। कंसल मीन्स वह सक्षम अधिकारी दूतावास का जो यह तय करता है कि किस देश के व्यक्ति को कहाँ पर रहना है। वह बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलता है कि इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट यू आर ऑफिशियली डेड। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ऑफिशियली डेड माने जाएंगे, मृतक के समान माने जाएंगे। बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, वी आर स्टिल अलाइव। लेकिन शरणार्थी कहता है, लेकिन मैं तो जीवित हूँ, मैं अभी भी जीवित हूँ, मुझे मरा हुआ कैसे मान लिया जाए। When to a committee they offered me a chair, asked me politely to return next year. तब ये शरणार्थी लोग एक कमेटी बना करके पहुँचते हैं और वहाँ पर जो सक्षम अधिकारी है वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनको बैठाता है और कहता है कि आप अगले वर्ष इस देश में लौट सकते हैं। बट वेयर शैल वी गो टुडे माई डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे। लेकिन मेरे प्यारे, आज मैं कहाँ जाऊँ, आज मैं कहाँ रहूँगा। केम टू ए पब्लिक मीटिंग, द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, इफ लेट देम इन दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, माई डियर, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी। केम टू ए पब्लिक मीटिंग। अब वो शरणार्थी लोग एक
ऐसे जहाँ पर आते हैं जहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग होती रहती है और वहाँ पर एक दूसरे, वहाँ पर जो नेता है वो अपनी भाषा में बोलता है कि इफ़ लेट देम इन, यदि इन शरणार्थियों को अपने देश में रुकने के लिए शरण दे दिया जाए तो दे विल स्टे आवर डेली ब्रेड, वह हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जो हमारा भोजन पानी है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वह इसको चुरा लेंगे, अर्थात उन संसाधनों को शेयर कर लेंगे। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, ही वॉज टॉकिंग यू ऑफ यू एंड मी। वह मेरे बारे में और आप तुम्हारे बारे में इस तरह सा वर्णन कर रहा था। इस तरह से इस कविता का एक भाग समाप्त होता है। अगला भाग हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे और आगे वर्णन करेंगे। धन्यवाद।